दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपका अपना हॉस्पिटल कल्पवृक्ष हॉस्पिटल पिलानी NABH प्रमाणित अत्याधुनिक हॉस्पिटल। मोदी दूल्हा हाउस, दुल्हन आप देखिए दुल्हा हम सजाते हैं। चिड़ावा में नंबर 1 दूल्हा हाउस, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको अनेकों प्रकार की वैरायटी। विश्वास का एक ही नाम, मोदी दूल्हा हाउस। शिव शक्ता का मकान बना के दे रहा है। मकान बना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चिड़ावा शिवनगरी। दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज पहुंचे पिलानी के पास मोरवा गांव है और वहां पर यहाँ पर एक जो बोपा बस्ती है वहां पर कुछ भामाशाह और कुछ संस्था है। यहाँ पर पिलानी में शिव शक्ति कुटीर नाम से जो संस्था है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और संस्था का काम ये है कि आपको पता ही है कि बंजारा बस्ती है, बोपा बस्ती है, जो गरीब असहाय लोग हैं उनके पास रहने को ज़मीन तो है लेकिन उनके ऊपर छत नहीं है, मकान नहीं है उनके पास। सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है अपने यहाँ। तो तकलीफ का सामना उनको बहुत समस्या से गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी तकलीफ है कि गर्मियों के अंदर उनको तपना पड़ता है, सर्दियों में उनके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं होती है और काफ़ी चीज़ें जो है आपको पता, आप समझ सकते हैं। तो ये संस्था है जो है ना ही तो किसी के पास चंदा मांगने के लिए जाती है। संस्था के जो लोग हैं वो आपस में मिलजुल कर और अपने ही पैसों से खर्च करते हैं, यहाँ पर मकान बनवाते हैं। 32 मकान अभी तक इन्होंने बनवा चुके हैं। चिड़ावा, नरहड़, देव रोड, पिलानी और आसपास के जो इलाके हैं, बघीना, आसपास के जो गांव हैं जहाँ पर बोपा बस्ती, बंजारा बस्ती है, जो ऐसे लोग रहते हैं वहाँ पर। और जो गरीब बच्चे हैं उनको फीस भी देते हैं। हर साल सर्दियों के अंदर रजाई, कंबल ये भी वितरित करते हैं। तो पूरी जानकारी लेंगे इन संस्था के जो अध्यक्ष है शंभू जी, उनसे बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे उनसे कि संस्था कब से चल रही है और क्या इनका प्रोग्रेस है और क्या प्रोसेस है इनका काम करने का। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनीता बुलानिया, डॉक्टर कर्ण बेनीवाल और हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर हरि सिंह सांखला, इसी संस्था के मामंती डोडराम सचिव और दूसरे सभी लोग, गांव वाले लोग सभी और पंडित जी सभी को मेरा नम्र निवेदन, नतमस्तक वंदन है। ये संस्था शिव शक्ति निर्बल कुटीर दातपीर का मैं अध्यक्ष हूँ। ये संस्था मैंने 2008 में बनाई थी, की थी और इसका रजिस्ट्रेशन कराया था। इसके बाद में हम जन सेवा का बहुत सा काम करते हैं। सबसे मुख्य काम तो गरीब को, निर्बल, विधवा, विकलांग, ऐसे लोगों को जिसके सिर पर छत नहीं, जो ज़मीन पर सोते हैं, धरती जिसका बिस्तर है और आसमान जिसका चादर है, उन ऐसे लोगों को हम निःशुल्क बिना पैसे मकान बना के देते हैं। इसके अलावा हम आँखों का निःशुल्क कैंप लगाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं निःशुल्क। हमने अब तक 89 ऑपरेशन करवा दिए आँखों के। और ऐसे ही गरीब लोगों को कपड़ा बांटते हैं। हर साल 500 कंबल, हर साल पूरे गांव में घूम के पता करते हैं, गांव में जाके कौन आदमी ऐसा है जो गरीब है, जिसके पास कपड़ा नहीं है। उनको हम पहले कंबल बांटते थे, अब 3 साल से हमने रजाई बांटनी शुरू कर दी। हर साल सर्दी जब आती है तो हम रजाई बांटते हैं, गाँव में जाते हैं, गाड़ी लेके जाते हैं, गाँव में पूछते हैं मौजूद लोगों से, इस गांव में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास कपड़ा नहीं है, जो सर्दी में है, उसको हम नाम लिख के करते हैं। फिर यहाँ किसी भी गेस्ट हाउस में, कोई भी खुले स्थान में हम कैंप लगाते हैं शिविर। और बहुत से हमारे शहर के जो मौजूद आदमी व्यक्ति है, डॉक्टर हरि सिंह सांखला, जनरल एस नायर और डॉक्टर श्री के रिटायर्ड चंद्रशेखर वगैरह और बहुत से लोग, उन सबको हम इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं और उनके हाथों से उन गरीबों को बुला के हम कंबल बांटते हैं। इसी तरह से गरीब बच्चे जो अपना गर्म कपड़ा नहीं खरीद सकते, आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ते हैं, उनको हम गर्म स्वेटर हर साल बांटते हैं। कभी 500 बांटते हैं, कभी ज़्यादा बांटते हैं, कभी ढूंढ के। ऐसे स्कूलों में जहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं गरीब हैं, उन स्कूलों में जाके हम गरीब बच्चों को स्वेटर भी बांटते हैं। तो इतना पैसा आता कहाँ से है? इतना पैसा कहाँ से आता है? हमारे पास ऐसे तो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ATG में परमिशन है, इनकम टैक्स की धारा ATG में। तो जो लोग इनकम टैक्स देते हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी कुछ इनकम टैक्स में दें, वो देते हैं। वैसे हमारे पास बहुत से मेरे संपर्क के ऐसे दानदाता हैं
बम्बई, कलकत्ता और बड़े बड़े शहरों में, उनसे मैं पत्र व्यवहार करता हूँ, लिखता हूँ। और आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं कि 50-50 हजार रुपये एक एक दानदाता ने दिए। 50 हजार रुपये चिड़ावा का चेयरमैन सुरेंद्र गाड़िया, जो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, वो एक्सपायर हो गए, उन्होंने 58 हजार रुपये दिए डोनेशन के। ये भी एक बम्बई में हजारीलाल शर्मा जो CMD थे, जो वो भी एक्सपायर हो गए अभी, उनको मैंने पत्र लिखा, उन्होंने 60 हजार रुपये डोनेशन किया। ऐसे ही हमारे प्रॉपर्टी डीलर हैं जहांगीर, उन्होंने भी 50 हजार रुपये दिए। वैसे BT ऑफिस है, बीट्स है, कॉलेज वगैरह हैं। वैसे डॉक्टर हरी सिंह सांकला हर साल हमारी 10 हजार रुपये की मदद करते हैं। बाबूजी, आप अपनी जेब से भी करते हो क्या कुछ? है, अपनी जेब से भी करते हो क्या कुछ? सुनता कम है। अपनी जेब से भी खर्च करते हो क्या आप? खर्च कब करते हैं? अपनी गुरुजी अपनी जेब से भी आप करते हो खर्च? हाँ, ये पूछ रहे हैं। वैसे तो किताब के बारे में बताइए। हाँ, मैं हिंदी का साहित्यकार हूँ और मैंने काफी पुस्तक लिखी है। नारी वेदना, आत्मबोध, काशी का बोध, करुणा की विजय, देवी चौधरानी, सम्राट बना वैरागी, बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। वो पुस्तकें मैं बेचता हूँ कॉलेजों में, करीब 5 लाख रुपए की बुक्स मैं साल में बेचता हूँ और उसमें मुझे 60% 70% तक आय होती है, वो मैं इसी संस्था में लगाता हूँ। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इस शिव शक्ति नोबल कुटीर जो संस्था है, इससे 6 साल से जुड़ी हुई हूँ। गुरुजी शंभुदयाल जी इस से 2008 से जुड़े हुए हैं और वो मेन जो निर्बल जो लोग हैं, जो लोग ऐसा आए हैं जो अपना रोजी रोटी, जो हमारी एक जो मिनिमम नीड्स हैं, मकान होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे मौसम जो है बहुत हार्श रहता है, गर्मियों में बहुत गर्म और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी, तो ये एक हमारा राइट है कि हमें वो मिलना चाहिए। तो इसी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं काफ़ी समय से कि ये एटलीस्ट हर आदमी को एक छत मिले पक्की, जिससे कि वो अपने आप की अपनी सेहत का भी बचाव कर सके और एक पक्का मकान हो तो उसको एक सेफ्टी भी है। इसी प्रकार पिछले हर साल कोशिश करते हैं कि 1-2 घर या अधिक भी अगर हम लोग के फंड्स हमें अलाउ करते हैं तो हम करें, और समय समय पर जैसे विंटर्स आती हैं तो कंबल वितरण, ग़िज़ाई वितरण और कुछ मेडिकल कैंप्स हम लोग लगाते हैं। अभी खाने की देखिए, हम उसके लिए डिस्कशन करेंगे कि क्या बेस्ट पॉसिबल इन लोगों के लिए हम कर सकते हैं, क्या सोर्स ऑफ वाटर है और कैसे इनको प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो एक समिति का पूरा एक निर्णय होगा कि किस प्रकार उसमें आगे बढ़ा जाए, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि डेफिनेटली उनकी सहायता करें इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये निर्बल कुटीर दात्री जन सेवा समिति पिलानी एक रजिस्टर्ड संस्था है। 2008 में रजिस्ट्रेशन हुआ था और हमारे गुरुजी शंभुदयाल जी वर्मा जी रिटायर्ड शिक्षक हैं, वो समिति के अध्यक्ष हैं और तभी से जो है संस्था के संरक्षक का जो कार्यभार है वो मुझे इन्होंने सौंप रखा है। हमारी संस्था जो बड़े, इसमें कोई बहुत बड़े धन्ना सेट नहीं है, लोअर मिडिल क्लास लोग और मिडिल क्लास लोग ज़्यादातर हमारी संस्था के सहभागी हैं। हमारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर करण बेनीवाल जो हैं, इनका अपूर्व सहयोग रहता है हर कार्य में। इसके अलावा जो हमारे महामंत्री दौलत जी गुजर हैं संस्था के, अतुल जी रूतला, श्रवण जी और संस्था के बड़े सक्रिय सदस्य हैं। जहाँ तक क्योंकि कोई भी संस्था है वो बिना अर्थ के चलती नहीं है, तो अर्थ की जो व्यवस्था के लिए कहीं मांगने के लिए जाना नहीं पड़ता है। जैसे आज क्या कि बहुत से लोग जो एक ट्रेंड चला हुआ है कि भी चंदा वो मांगते हैं, वो कहाँ खर्च करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन हमारी संस्था से जुड़े हुए जितने लोग हैं उन पे आम आदमी एक भरोसा रखता है। जैसे जरूरी नहीं है ये कोई पैसा ही दे, जैसे कोई सीमेंट भेजता है, कोई ईंट भेज देता है, ठीक है, कोई जैसे कुछ भी किसी जिसका घर बन रहा है, अगर घर में काम करने वाले लोग हैं तो वो मजदूरी कर लेते हैं, खाली मिस्त्री का पैसा लगता है। कहने का मतलब हम सहयोग उनसे भी लेते हैं जिनके यहाँ कुछ बन रहा है, जो जिनको अपन निर्बल कह रहे हैं, वो वैसे आर्थिक रूप से निर्बल हो सकते हैं लेकिन वो शारीरिक रूप से बड़े सबल हैं, वो सक्षम है, तो इसलिए उनका सहयोग लेते हैं। जैसे आज मोरवा में काम हो रहा है तो आप देख रहे हैं जनमानस यहाँ मोरवा के जो है काफ़ी गणमान्य व्यक्ति यहाँ एकत्रित हैं, इन सबका भी सहयोग रहता है। अभी एक बात सामने निकल के है कि पानी की समस्या है यहाँ पे, ये भोपा बस्ती है, यहाँ थोड़ा शहर से थोड़ा सा, गांव से थोड़ा दूर है, तो यहाँ एक पानी की टंकी है, सरकारी टंकी है, लेकिन लाइन नहीं है यहाँ पानी की। अभी इनसे बातचीत हुई है कि भी अगर आप खड्डा खोद करके अपने यहाँ तक जो है एक मेन पॉइंट एक आप बना लें तो वहाँ हम पाइप जो है हम डलवा देंगे। वो हम व्यक्तिगत तौर पे भी डलवा सकते हैं, संस्था के माध्यम से भी जो है, क्योंकि हर काम जो है सरकार पे निर्भर रहना जो है ना वो ठीक नहीं है। और बाकी
अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है, जैसे पास में मैदान, खेल मैदान भी है, यहाँ बच्चे खेलते हैं हमारे, तो माननीय विधायक महोदय JP सिंधिया जैसे निवेदन करेंगे कि वो एक पानी की टंकी की स्वीकृति भी प्रदान करें। बिल्कुल, तो इनकी ये समस्या भी कोशिश करेंगे जल्दी निराकरण हो। और संस्था जैसे आपको अभी बताया पूर्व वक्ताओं ने कि हर साल सर्दी में दिसंबर में जो है हम कंबल और रजाई वितरण है, गर्म कपड़े स्कूलों में, बच्चों की फीस भी देते हैं। जहाँ भी लगता है, जैसे गरीब कोई कन्या की शादी में है, वहाँ भी अगर कोई सूचना मिलती है तो कन्यादान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो संस्था का उद्देश्य मेन यही है कि जो दीनहीन या निर्बल यूँ कहिए जो शब्द बने हुए हैं वो भी हमारे ही एक समाज के अंग हैं, तो उनकी यथासंभव मदद करने की संस्था कोशिश करती है। धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ शिवनगरी यूट्यूब चैनल के, जो इन्होंने इस मतलब यहाँ आउटर साइड में आके, पिलानी के आउटर साइड में आके, और एक ऐसी जगह पर जहाँ पर पहुँचना बड़ा मुश्किल सा होता है, और वहाँ आके इन्होंने थोड़ा अपना सहयोग दिया और यूट्यूब से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये हमारी संस्था के जो बारे में वो आगे तक लेके जाने वाले हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि आज के समय के अंदर लोग नहीं पहुँच पाते हैं, लोग शहर के अंदर नहीं पहुँच पाते हैं, और ये इनको मालूम पड़ा कैसे भी करके कि यहाँ पर ऐसा प्रोग्राम होने वाला है। और आज तक मैं लगभग 4 से, मेरा नाम अतुल है और मैं बिट्स पिलानी में कार्यरत हूँ, और लगभग 4 या 5 साल से मैं जुड़ा हूँ संस्था के साथ में। तो मैंने देखा है, मैंने कई लोगों को बोला भी, यूट्यूब चैनल वालों को, कि आप आओ हमारे संस्था कवरेज करो, परंतु ऐसा हो नहीं पाता है कि कभी वो कोई यूट्यूब चैनल वाले आते नहीं है। मैं देखता हूँ कि कहीं शहर में कोई प्रोग्राम होता है तब तो पहुँच पाते हैं, पर शहर के बाहर कोई प्रोग्राम होता है तब कोई पहुँच नहीं पाते। तो मैं धन्यवाद देता हूँ शिवनगरी यूट्यूब चैनल को, और आप जरूर सब्सक्राइब करें और सच्ची न्यूज़ ये पहुँचाते हैं आप तक, सही न्यूज़। तो मैं कहना चाहूँगा कि 4 या 5 साल से मैं जुड़ा हूँ इस संस्था के साथ में, और एक एम्प्लॉई हूँ, काम करने वाला व्यक्ति हूँ, और काम करते करते जो भी समय मिलता है मुझे, तो मैं इस संस्था में अपना टाइम देता हूँ। क्योंकि जब से मैं जुड़ा हूँ तब से मैंने देखा है कि संस्था के लोग जो हैं वो यही कोशिश करते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो एकदम नीडी हैं, जिनको जरूरत है, जो चीज़ों की मिलनी चाहिए, वहाँ तक उनको ढूंढ के, लगभग 5 साल से मैं देखता आ रहा हूँ कि जैसे कि इसको वाकई में जरूरत है, इस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को वो चीज़ घर मकान बना के देना या रजाई वितरण करना। तो रजाई का भी ऐसा रहता है कि हमारे साथ में 5 साल के अंदर हमने देखा है कि एक व्यक्ति को रजाई दे दी हमने। मान लो कि इस साल हमने 2021 में उसको रजाई दी, तो अब पता है कि रजाई तो बार बार चेंज नहीं होती है, कि हम लोग भी खुद रजाई लाने के बाद में, मार्केट से लाने के बाद में 4-5 साल, 6 साल, 10 साल यूज करते हैं, तो अगले साल उस नए व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसको जरूरत हो सकती है वो चीज़। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोगों को